मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों आज हम पढ़ेंगे एपी के n पदों का योग। एपी के n पदों का योग डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, फॉर्मूला समझाया जा रहा है। SN बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुना d ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये फॉर्मूला किस चीज का है? एपी के n पदों का योग। ठीक है, अब आप ये देखिए कि एपी कैसे क्या होती है। ये तो आप पढ़ ही रहे हैं। A1 A2 एपी के ये पद, A3 A4 कहाँ तक? AN। ठीक है, ये जितने भी पद इसमें आए हुए हैं इनका योग अगर जब हम करेंगे तो वो हम इस डायरेक्ट फॉर्मूले के द्वारा कर सकते हैं। ठीक, तो ये n क्या दर्शा रहा है? n दर्शाता है यहाँ पर। n क्या है? n है पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या। a क्या है? a है आपका प्रथम पद, पहला पद। ठीक है, और d क्या है? सार अंतर। इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सार अंतर मतलब दो पदों के बीच का अंतर। और इसी फॉर्मूले को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो ऐसे n बटा 2। इस 2a को कैसे लिखा जा सकता है? a प्लस a लिख सकते हैं कि नहीं? प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब आप ये देखिए कि ये a प्लस n माइनस 1 गुणा d ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको पहले बता दिया गया है। किस चीज का फॉर्मूला है? nवें पद का फॉर्मूला an है ना। an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक, बराबर n बटा 2 a प्लस इस a प्लस n माइनस 1 गुणा d को क्या लिख लेंगे? an। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? an को हम कहीं कहीं किसी कई सारे ग्रुप्स में an को किसी और चीज से भी दर्शाते हैं, इसको हम l भी लिख सकते हैं। अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग नाम दे रखे हैं nवें पद के। कुछ बुक में nवें पद को an से दर्शाया जाता है और कुछ बुक में nवें पद को l से भी दर्शाते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n बटे 2 a प्लस l। क्लियर? तो आपके पास मेन तो दो फॉर्मूले करने के लिए, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है जो चीजें हमारे पास अवेलेबल होंगी उसके अनुसार हम फॉर्मूला लगाएंगे। मान लीजिए हमें d का मान पता है, n का मान पता है और a का मान पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे n पदों के लिए। अगर हमें क्वेश्चन में केवल an और a दे रखा है, d नहीं दे रखा, n a और an दे रखा है, तो हम क्या यूज करेंगे? फिर ये वाला। ठीक है, समझ आया? इसमें an और दर्शा देते हैं। an क्या होता है? अंतिम पद, अंतिम पद या फिर nवां पद। नोट कर लीजिए इसे।
चीज और बताती हूँ मैं, ये एस एन, यहाँ पर एस एन का क्या मतलब है? एस का मतलब क्या है यहाँ पर, कोई बता सकता है? एस का मतलब क्या है यहाँ पर? एस का मतलब होता है सम। एस से क्या है यहाँ पर? सम। सम मतलब योग, सम मतलब योग। और जो नीचे ये एन लिखा हुआ है, एन का मतलब क्या है यहाँ पर, कोई बता सकता है? एन से मतलब यहाँ पर है, एन से नंबर, ठीक है? नंबर मतलब संख्या, किस चीज की संख्या? पदों की संख्या, ठीक है? तो एस एन का मतलब क्या होगा फिर? जो पद हैं उनकी संख्या, उनका योग, जितने भी पद हैं उनका योग, ऐसे याद हो गया ना? एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? चलिए इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग निकालें। क्वेश्चन है, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए। 200 प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। कहाँ से शुरू होंगी? 1 से। 1 2 3 4 कहाँ तक? 200 तक। क्वेश्चन में कहा है 200 तक लिखिए, ठीक? तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये एपी हो गई, क्या है ये? एपी। कैसे? क्योंकि इसमें हर एक पद में डिफरेंस क्या आ रहा है? बराबर। इसमें एक का अंतर, यहाँ भी एक का अंतर, यहाँ भी एक का अंतर, तो अंतर बराबर है, इसलिए ये क्या है? एपी है, ठीक है? अब अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन, एक फॉर्मूला ये था, और एक फॉर्मूला था एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। यहाँ पर हम दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है? पहले देखेंगे क्वेश्चन में भी क्या क्या देगा। ए का मान क्या है यहाँ पर? ए का मान 1। एन क्या लेना है हमें? एन भी तो रखना है इसमें। एन क्या लेना है हमें? 200। तो कितने नंबर है? कितनी संख्याएं हैं? 200, ठीक है? और जो लास्ट वाला नंबर है वो क्या है? वो भी 200 है। जो अंतिम पद है, लास्ट में जो पद है हमारा, वो क्या है? 200, ठीक है? और पदों की संख्याएं भी कितनी है? 200, ठीक? तो हम इसी फॉर्मूले में भी लगा सकते हैं, ठीक? ये भी लगा सकते हैं, इसमें ये भी लगा सकते हैं। तो हम पहला वाला यूज करते हैं, ठीक? तो एस एन बराबर n बटा 2 a प्लस n। तो हमें क्या निकालना है? s 200 बराबर 200 बटा 2 ब्रैकेट 1 प्लस 200। ये समझ में आया? a का मान, an का मान और n का मान रख दिया, जो अभी हमने ध्यान किया। n का मान है 200, ठीक? a का मान है 1 और an का मान है 200, ठीक?
सॉल्व करेंगे। 200 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ गया 100। 200 में 1 जुड़ गया तो कितना आ गया 201। 100 की गुणा किससे होगी अब 201 से, कितना आ जाएगा 20,100। ये 100 जो है इसके आगे 0 0 आगे बढ़ जाएंगे, कितना आ गया 20,000। ये क्लियर, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नहीं कीजिए बिल्कुल भी, नोट कर लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। एपी के 15 पदों का योग क्या होगा? जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। इसमें कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 15 पद। तो n का मान पता चल गया, कितना होगा 15। ठीक, जिसके प्रथम और अंतिम पद, प्रथम और अंतिम पद कितने दे रखे? 5 और 75। इसका मतलब क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, पहले तो वो लिखेंगे। ठीक है, दिया है प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद मतलब a का मान, a का मान कितना दे रखा है 5। अंतिम पद भी दे रखा है, अंतिम पद क्या होता है an, an का मान कितना दे रखा है 75। अब बेटे आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, मैं जो आपको भी बता रही हूँ ना क्वेश्चन, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ कि मैंने अभी क्या बताया, तो जरा बिल्कुल साइलेंटली सुनो। a का मान है 5, an का मान है 75। अब an का मान दे रखा है इसमें, तो हम an का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। a बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ठीक है, हमें निकालना क्या है लेकिन इसमें 15 पदों का योग। इसका मतलब हमें निकालना है SN, क्या निकालना है SN बराबर क्या होता है n बटा 2 a प्लस an। ठीक है, कैसे निकालेंगे? इसमें क्या करेंगे, इसमें n का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर n भी तो दे रखा है, इसमें n का मान है 15। रखिए 15 बटे 2। a का मान कितना दे रखा है 5, an का मान कितना दे रखा है 75। ठीक, 15 बटे 2, 75 प्लस 5 कितना हो गया 80। ठीक है, 80 को 2 से भाग कर देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0 को 0 पर चला गया, 40 हो गया। 15 की गुणा 40 से होगी, 15 चौका 60 और ये 0 7 में लग गया तो कितना हो गया 600। ठीक, तो
का मान 15 पता था, ठीक, ये 3 चीजें पता है। फिर देखेंगे निकालना क्या है। निकालना क्या है हमें? 15 पदों का योग SN निकालना है। S 15 यहाँ लिख सकते हैं हम S 15, ठीक, S 15 निकालना है। S 15 बराबर N/2 A + AN। हमने यही वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया? हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज करा? एक फॉर्मूला और है ना, SN बराबर N/2 2A + N-1 गुना D। एक फॉर्मूला तो ये भी है, हमने ये क्यों नहीं यूज करा? D ने दिया क्योंकि क्वेश्चन में D नहीं दे रखा, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले होते हैं, तो ये हमें अपनी समझ देखनी है कि हमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला या ये वाला। क्योंकि हमें ये 3 चीजें पता थी, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व किया। क्लियर? नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एपी में ए दे रखा है आपको 5, डी गिवन है 3 और AN गिवन है 50, ये दिया है। तो N और SN ज्ञात कीजिए। क्या करना है? N और SN ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये पूरा चैप्टर जो है फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें फॉर्मूले ही लगाकर आंसर निकालने हैं ज़्यादा। वेल, आप लोग क्वेश्चन करते करते एक बात समझ चुके होंगे कि हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना पड़ता है बस। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ये समझ नहीं आएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, तो आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग ध्यान से बार बार मैं जब भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उस चीज़ को सुनिए कि मैम जो है कैसे कौन सा फॉर्मूला लेकर आ रही है, ठीक है। फॉर्मूला लगाने के लिए आपको फॉर्मूला तो याद होगा चैप्टर के। फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पहले देखना पड़ता है क्वेश्चन में कि क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी है ना। तो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं उसके हिसाब से हम फॉर्मूला लगाते हैं। क्या चीज़ें दे रखी हैं पहले तो नोट कर लेंगे, फिर क्या पूछा है वो निकालना है। तो बस फॉर्मूला देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे सॉल्व होगा। क्लियर? लिखेंगे दिया है A का मान दे रखा है 5, B का मान दे रखा है 3 और AN का मान दे रखा है 50। अब सबसे पहले हमने कहा है N का मान ज्ञात कीजिए। N का मान ज्ञात करने के लिए हम AN का फॉर्मूला लिख सकते हैं। AN बराबर A + N-1 गुणा D। ठीक है, N पे पद का फॉर्मूला लिख लिया। N पद के फॉर्मूले में हमें AN भी पता है, A भी पता है, D भी पता है। क्या बचा? N बचा, तो N निकल जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो इसमें इनके सबके मान रख देंगे। AN रखेंगे 50 बराबर 5 + N-1 गुणा 3। ठीक है, अब पहले 5 इधर ले जाएंगे तो 50 में से 5 हटाने पड़ेंगे। इधर प्लस हो रहे हैं ना 5, उधर जाकर N-1 गुणा 3। कितना आ गया? 50 में से 5 है तो
आएगा? 15। वेरी गुड। 15 बराबर n माइनस 1। ये माइनस का मान इधर ले जाएंगे। 15 प्लस 1 बराबर n। n का मान कितना आ गया? 3। ये आया आपका पहला आंसर, है ना। अभी इसमें और करना है, कभी यहीं तक करके छोड़ मत देना। आधा आंसर तो आधा करोगे, ठीक है। इसमें एक चीज और ज्ञात करनी है, ऐसे, है ना। तो ऐसे ज्ञात करनी है, तो ऐसे का फॉर्मूला सबसे पहले तो छोटा वाला फॉर्मूला निकालकर हम रख देंगे। छोटा वाला फॉर्मूला हम लगाकर देखेंगे कि सारी वैल्यू दे रखी है या नहीं दे रखी है। क्यों? छोटा वाला फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करना आसान होता है ना। तो ज़्यादातर कोशिश यही करा करना आप लोग कि पहले छोटा वाला फॉर्मूला लिख करके सॉल्व करने की कोशिश किया करना। अगर उसमें सारी वैल्यूज ना दे रखी हो तब आप बड़े को, क्लियर। n बटा 2 2 a प्लस a, ठीक है। n का मान कितना है यहाँ पर? 16 बटे 2 a प्लस a भी दे रखा है और a भी दे रखा है। 5 प्लस 50, 16 बटे 2 कितना हो गया? आंसर करो, वैसे तो बहुत बातें करते हो आप लोग। 16 बटे 2 5 प्लस 50 55। 8 की गुणा कीजिए 55 से, कितना आएगा? 440 आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एपी में ए का मान दे रखा है 7 और A13 35। तो डी और S13 क्या? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको क्या बताया था कि जो पहले क्वेश्चन में दे रखा है वो आप लिखेंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है ए का मान, मतलब प्रथम पद ए का मान 7 और क्या दिया है? A13 अंतिम पद वाला मान, ठीक है। कितना? 35। क्या निकालना है? डी और S13 निकालना है, ठीक है। A13 दे रखा है तो आपको पता है फॉर्मूला होता है a n का a प्लस n माइनस 1 गुणा b, ठीक है। तो A13 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 12d डायरेक्ट टू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर n होता है तो यहाँ पर एक कम संख्या होती है ना। मतलब बात बताई थी जब आपको, जब फॉर्मूला समझाया था तो ये वाली बात बताई थी कि अगर आपको A5 निकालना है तो क्या लिख सकते हैं? a प्लस 4d। A3 निकालना है तो क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d, ठीक है। ऐसी A13 निकालना है तो क्या लिख सकते हैं? a प्लस 12d। समझ में आया? तो A13 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस 12d। अब A13 का मान लिखिए। A13 का मान लिख देंगे 35 बराबर A7 का मान रखिए, क्या लिखेंगे? 7 प्लस 12d। अब आराम से हमारा d
35 में से 7 घटा देंगे बराबर 12D। 35 में से 7 गए तो बचे 28 बराबर 12D। D का मान आ जाएगा 28/12। ये समझ में आया? D यहाँ पर गुणा में 12 यहाँ पर गुणा में D के साथ उधर ले जाएंगे तो कितना वहाँ बचेगा 28 और 12 किसके पहाड़े में आते हैं? 4 के पहाड़े से काट दो 7/30। 4 7 28 4 गया तो D का मान आ गया आपका 7/30। ठीक है। अब क्या रह गया हमारा? कौन सा मान निकालने के लिए रह गया? S13। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस an भी तो होगा है ना? a प्लस an। जब हमें S13 निकालना है तो यहाँ पे A13 रखना होगा। A13 का मान 13 डायरेक्ट दे देते हैं। ठीक है। S13 बराबर 13/2 ब्रैकेट में A प्लस A13। ये समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 13/2 ब्रैकेट क्लोज। A का मान दे रखा है 7 और A13 का मान कितना दे रखा है? 35। इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अगर छोटे फॉर्मूले की सारी कंडीशन दे रखी है तो आप छोटा वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, बड़े वाले फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है तो फिर आपको आपके मतलब गलत होने के क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। टाइम भी लेता है वो सॉल्व करने में। क्लियर? 7 + 35 के पार्टी 42 से कितना है? 13 की गुणा 21 से होगी कितना? 273 ही आ रहा है। इतू सब कैलकुलेट करके देखो 273 आ रहा है कि नहीं। यस चलिए नोट कर लीजिए। क्लास में हम इसी टाइप के क्वेश्चंस और कराएंगे।